हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो है हम लोग केमिस्ट्री देख रहे हैं। जो है चैप्टर 2 अम्ल क्षार एवं लवण, इसका जो है वीडियो पार्ट हम लोग 4 देखेंगे, यानी लास्ट वीडियो देखेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोग देखे थे कि साधारण नमक से जो है रसायन कैसे होता है और कौन कौन है। तो देखिए, हम लोग देखे थे 5 प्रकार के, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इन्हीं का हम लोग देखेंगे उपयोग, और ये आखिर क्या है, इससे हम लोग कैसे किस प्रकार इसको जो है परिभाषित कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको चलिए हम लोग परिभाषित कर करके इसको समझ लेते हैं कि आखिर जो है ये क्या होता है। तो देखिए, यहाँ फर्स्ट जो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है NaOH होता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड आखिर जो है क्या होता है। तो देखिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, यानी जिसको हम लोग लवण जल कह सकते हैं, से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। क्या करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। जो सोडियम क्लोराइड होता है उससे जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित होकर, यानी विद्युत कहने का मतलब जो होता है इलेक्ट्रिक प्रवाहित होकर क्या करता है? इलेक्ट्रिक प्रवाहित होने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको बार बार बताया जा रहा है कि इसको ध्यान में रहे, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको क्या कहा जाता है? क्लोर क्षार प्रक्रिया। यह जो है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। कहा जा सकता है कि विद्युत प्रवाहित करने से वियोजित होकर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। जैसे आपको यहाँ जो है एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है 2NaCl। क्या है? 2NaCl। 2NaCl प्लस 2H2O जब आपस में इसको संयोजित किया जा रहा है तो हमारा जो बन रहा है 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। एक तो एनोड पर देखिए, सबसे पहले क्या है? एनोड पर बन रहा है Cl2 गैस बन रहा है। कैथोड पर क्या बन रहा है? जो है H2 गैस बन रहा है। और कैथोड के जो पास है NaOH का विलयन बन रहा है। यहाँ जैसे ये जो है कैथोड के पास जो है क्या बन रहा है? NaOH का विलयन। अब समझते हैं कि इसका उपयोग क्या है। तो देखिए, यहाँ इसका उपयोग हम लोग देखते हैं। तो यहाँ H2 है, यहाँ क्या है? H2 है। H2 जो है ईंधन मार्गीण में प्रयोग किया जाता है। Cl2 जल की स्वच्छता या PVC-CFC में प्रयोग करते हैं। और Cl2 का जो है ना, क्लोरीन का हम लोग कर सकते हैं, जल की स्वच्छता में प्रयोग कर सकते हैं। अगला है HCl। HCl का जो है उपयोग किया जाता है इस्पात की सफाई में, यानी औषधि जो होता है ना, दवाइयाँ जो होता है उसकी सफाई में। अगला है NaOH। NaOH का मतलब जो है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन, कागज बनाने के लिए। L2 प्लस NaOH का जो है प्रयोग किया जाता है, जिसका हम लोग विरंजक चूर्ण कहते हैं। यह घरेलू विरंजन, वस्त्र विरंजन के लिए, मतलब जो है इसको हम लोग कपड़ा साफ करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग जो है हमारा दूसरा जो टॉपिक है यहाँ पे विरंजक चूर्ण, यह क्या होता है इसको समझिए। देखिए, शुष्क बुझे हुए चूने यानी CaOH का होल 2 पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जब शुष्क बुझा हुआ चूना होता है उससे क्लोरीन की प्रक्रिया से क्या होता है? विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जैसे यहाँ है CaOH का होल 2 प्लस Cl2। जब अभिक्रिया करते हैं तो CaOCl2 प्लस H2 हम लोग को क्या होता है? प्राप्त होता है। अब देखिए, इसका उपयोग हम लोग क्या जो है किस चीज में करते हैं विरंजक चूर्ण का? तो वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मजा के विरंजन के लिए, रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में। जैसे आप लोग पानी पीने जो होता है पीने वाला होता है, उस जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है। अगला हमारा जो है तीसरा बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा देखिए, इसमें दिया गया है NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। आपको यहाँ से बता देते हैं फिर से क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ आपको दिया गया है NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3।
जब ये आपस में मिलते हैं तो NH4Cl प्लस NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा जो है बनाता है। यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है। क्या है? यह दुर्बल असंक्षारक क्षारक है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। अब देखिए, जब हम लोग खाना पकाते हैं तो इसमें कौन कौन सी अभिक्रिया होती है। सबसे पहला है 2NaHCO3। जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो हम लोग को Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 हम लोग को प्राप्त होता है। अब इसका जो है हम लोग उपयोग में देख लेंगे। तो उपयोग यहाँ है हमारा बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर में जो होता है बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल होता है। ठीक। बी नंबर है, इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पाव रोटी या केक में खमीर उठ जाता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। एंटासिड का एक संघटक है। क्या है? यह एक एंटासिड का संघटक है। अगला है डी नंबर, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। इसका उपयोग किस चीज में किया जाता है? सोडा अम्ल एवं अग्निशामक में भी उपयोग किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे अगला, धोने का सोडा, जिसको हम लोग Na2CO3 इंटू 10H2O सूत्र के रूप में कह सकते हैं। Na2CO3 इंटू 10H2O। तो यह जो है धोने का सोडा का सूत्र है, आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है। क्या है? एक क्षारकीय लवण है। जैसे यहाँ दिया गया Na2CO3 प्लस 10H2O। Na2CO3 प्लस 10H2O है, दिया गया है यहाँ पे। Na2CO3 इंटू 10H2O बनाता है। जब Na2CO3 और प्लस 10H2O हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग को प्राप्त क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O प्राप्त होता है। अब इसका उपयोग देखिए, धोने की सोडा का उपयोग जो है हमारा एक नंबर है, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। दूसरा है, इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। जो है अगला है, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। अगला है डी नंबर, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है धोने के सोडा। अब हमारा जो अगला टॉपिक है यहाँ पे 5 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका जो सूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 इंटू हाफ H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2। जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट या हेमीहाइड्रेट अर्धहाइड्रेट POP बनाता है। जब हम लोग जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो वह क्या होता है? अणुओं को जल त्याग करके वह कैल्शियम सल्फेट से हेमीहाइड्रेट यानी अर्धहाइड्रेट POP बनाता है। यह सफेद चूर्ण है जो जल में मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर जो है ठोस प्रदान करता है। यह जल में मिलाने से पुनः क्या हो जाता है? जिप्सम बनकर एक को ठोस प्रदान करता है। जैसे यहाँ है CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस हाफ H2O। यहाँ जब अभिक्रिया हम कराते हैं तो CaSO4 इंटू 2H2O हम लोग को यानी जिप्सम यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब इसका उपयोग देखिए, ये नंबर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए किया जाता है। जैसे आप लोग देखे होइएगा गांव में या जो है शहर में भी देखे होइएगा, किसी का हाथ पैर टूटता है तो उस पे जो है उजला सा जो है एक पट्टी बांधा जाता है और उसको जो है पक्का किया जाता है, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस से पक्का किया जाता है। उसका उपयोग हम लोग करते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या किस लिए करते हैं? जो डॉक्टर होते हैं वह टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर लाने के लिए करते हैं, मतलब इधर उधर न हिले। अगला है, इसका उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। देखिए, जो है POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है खिलौना बनाने में भी किया जाता है, सजावट का सामान बनाने में भी किया जाता है। अगला है, इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग ज्यादातर भी देखा जाता है कि सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्रिस्टलन का जल। इसको देखिए, यहाँ लिखा गया है, लवण के लिए एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण के रूप में आपको दिया गया है
CuSO4 5H2O में क्रिस्टलन के जल के 5 अणु हैं। Na2CO3 10H2O में क्रिस्टलन के जल 10 अणु है। यहाँ CaSO4 × 2H2O में क्रिस्टलन के 2 अणु है। तो ये क्या हो गया, क्रिस्टलन के अणु है इसमें उदाहरण। अब हम लोग इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करेंगे। यह जो है चैप्टर हमारा यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है। यह चैप्टर जो हमारा चैप्टर नंबर 2 था, रसायन जो है रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का था। चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार एवं लवण क्या था, यहाँ पे लिखा है अम्ल क्षारक एवं लवण। तो यह चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। अभी तक आपको इन चैप्टर में अगर कहीं भी समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोग के लिए अलग से एक वीडियो बनाकर जो है डाल दिया जाएगा। और साथ ही आपको इसमें जो भी क्वेश्चंस है आपको एक जो है शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो ही बना करके अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब पर, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग को यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। साथ ही कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और अपने 5 दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे उनको भी कुछ जो है फ़ायदा हो सके, जिससे वह कुछ पढ़ सके, कुछ ज्ञान पा सके। तो हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।